दोस्तों, जिसको प्रभु देने वाले हों, जिसको कृष्ण देने वाले हों, उसको किसी और से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं रविंद्र सैनी दिल की बात में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम आपको सुनाते हैं एक ऐसा प्रसंग जिसमें आप जानेंगे कि एक श्रद्धा, एक अटूट विश्वास भगवान के ऊपर अगर आप रखते हैं तो उसका क्या असर होता है, और आप किसी और से मांगें या प्रभु से मांगें तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो हुआ यूं कि एक राजा था और भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। रोज जाकर भगवान को नमस्कार करता था शाम को, और थोड़ी देर उसको लगता था कि वो भगवान के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता था। उसको असीम आनंद प्राप्त होता था वहाँ, और अच्छा लगता था उसको वहाँ बैठकर। तो एक दिन हुआ यूं कि राजा सीढ़ियों पर बैठा था और बगल में एक भिखारी इधर और एक भिखारी इधर बैठा था। एक बगल वाला भिखारी, बाईं तरफ वाला, कहता है कि हे राजन, आप तो महाराज हैं, आप तो इस नगर के स्वामी हैं, मुझे इतना दीजिए कि मुझे भिक्षा मांगने की जरूरत ना पड़े। दूसरे साइड वाला भिखारी कहता है, हे प्रभु, मुझे इतना दीजिए कि मुझे भिक्षा मांगने की जरूरत ना पड़े। आप ही सर्वेश्वर हैं, आप जगत पालक हैं, आपसे बढ़कर कोई नहीं है, आप राजाओं के राजा हैं। तो आप ही मुझे दीजिए, मैं सिर्फ आपसे मांगता हूँ। प्रभु, इतना दीजिए कि मुझे आगे भिक्षा मांगने की जरूरत ना पड़े। अब राजा असमंजस में पड़ जाता है। एक तरफ जो आदमी ईश्वर से मांग रहा है, मेरे भगवान से मांग रहा है, मैं उसको दूं या मैं उसको दूं जो मुझसे मांग रहा है, इस बात का फैसला नहीं कर पाता। और राजा अपने राज्य को लौट जाता है, महल में लौट जाता है। अगले दिन राजा अपने मंत्री को बुलाता है और उससे बात करता है, उसको बताता है कि मेरे साथ रात को ऐसे ऐसी घटना घटी, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किसे देना चाहिए, जो मुझसे मांग रहा है या जो प्रभु से मांग रहा है, जिसका विश्वास उस सर्वेश्वर के ऊपर है, उस कान्हा जी के ऊपर है, उन कृष्णा के ऊपर है। वो मंत्री कहता है, प्रभु, हे भगवान, हे राजन, जो भगवान से मांग रहा है भगवान तो उसे दे ही देंगे, आप तो उसे दीजिए जो आपसे मांग रहा है। अब राजा ने सोचा, हाँ यार, बात तो सही है। तो राजा ने कहा, ठीक है यार, लेकिन मैं उसको दूंगा और दूसरे को नहीं दूंगा तो उसको शायद दुख होगा। तो ऐसा करते हैं कि आप खीर बनवाओ। तो वो एक खीर बनवा लेते हैं, और एक कटोरे में खीर लेके राजा जाता है और उसमें सोने के सिक्के डाल देता है काफी सारे, ताकि ये खीर खाएगा, मैं उसको दे दूंगा, दूसरे को पता भी नहीं चलेगा, और वो इस खीर को खाने के बाद में ये सिक्के मिलेंगे और उसकी जो है दरिद्रता मिट जाएगी। राजा फिर जाता है, बगल में फिर वही बैठा होता है भिखारी, दोनों भिखारी बैठे होते हैं। एक भिखारी फिर वही कहता है, हे राजन, मुझे इतना दीजिए कि मुझे भिक्षा मांगने की जरूरत ना पड़े आगे। दूसरी तरफ दूसरा भिखारी फिर उतने ही विश्वास के साथ कहता है, हे प्रभु, हे सर्वेश्वर, हे जगत पालक, मुझे इतना दीजिए कि मुझे किसी से भिक्षा मांगने की जरूरत ना पड़े, मैं सिर्फ तुझसे मांगता हूँ, मैं किसी से नहीं मांगता हूँ। राजा ने वो कटोरा जो है चलते वक्त उस भिखारी को दे दिया जो राजा से मांगता था, कि ठीक है, ये खीर है, तुम इसे खा लेना और तुम्हें बड़ा सुकून मिलेगा, सुख मिलेगा। तो भिखारी ने राजा को प्रणाम किया, धन्यवाद किया, और खीर का कटोरा ले लिया। भिखारी उसको खीर को खाता है और कहता है दूसरे वाले अपने मित्र से कि देखा, तू उन भगवान से मांगता है, वो तो पत्थर की मूर्त है, वो तुझे थोड़ा ही देंगे, ये राजा ही ईश्वर है हमारे राज्य का, तुम इससे मांगते, कम से कम मेरा पेट तो भर गया, मेरे को खाने को तो मिला, तुझे तो कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने कहा, ठीक है यार, कोई बात नहीं। अब जो उस भिखारी को भिक्षा में वो खीर मिली थी, वो उस खीर को खाता है और उसका पेट भर जाता है। थोड़ी देर बाद ही उसको लगता है कि और भूख नहीं है,
तो सोचता है कि ये है तो मेरा मित्र ही, कोई बात नहीं जैसे भी है। तो उसको बोलता है कि ले ठीक है, तू भी खा ले खीर, कम से कम तेरी भूख तो मिट जाएगी, दरिद्रता मिटे ना मिटे। तो वो जो है खीर उसको दे देता है और अपने आप अपने घर चला जाता है। दूसरा भिखारी उस खीर को लेकर अपने घर चला जाता है, कि घर ही जाके खाऊंगा, भगवान का प्रसाद है, चलो ठीक है, राजन ने दिया है लेकिन भिखारी ने दिया है तो प्रसाद ही, मैं लेके मंदिर से मिला है, ईश्वर के घर से मिला है, तो मैं उसको लेकर घर चला जाता हूँ। वो चला जाता है, घर जाकर वो देखता है, खाता है उसको, वो देखता है उसमें तो सोने के सिक्के हैं। ठीक है, बढ़िया, प्रसन्न होता है, भगवान को धन्यवाद देता है। अगले दिन राजा फिर जाता है, शाम को देखता है सीढ़ी पर बैठा है तो एक ही भिखारी है, और भिखारी वो है जिसको राजा ने कल खीर दी थी और उसमें सोने के सिक्के भी थे। अब राजा को बड़ा आश्चर्य होता है, कहता भाई तुम्हारा दूसरा दोस्त नहीं दिखाई दे रहा। कह रहे जी पता नहीं, आया नहीं आज। कह रहे वो तुम्हें मैं खीर दी के दे के गया था, उसका क्या हुआ? कह रहे वो सर खीर तो हमने खा ली थी, और फिर आधी खीर खाकर हमें लगा कि भाई हमें तो और भूख नहीं है, तो हमने वो अपने मित्र को दे दी, और वो उस खीर को लेकर खा ली होगी या चला गया होगा घर, जैसे भी हो। कह रहे अच्छा। राजा ने भिखारी को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन राजा को अंदर से बड़ी ग्लानि हुई कि मैं प्रभु से आगे होने चला था, मैं उस भगवान से, उस सर्वेश्वर से, वो चाहे तो एक पत्ते को ना हिलने दे, वो चाहे तो इस पृथ्वी को सोचने मात्र से ही अलट पलट कर दे, मैं उसकी इच्छा के आगे उस भिखारी को दरिद्रता दूर करने चला था जो मुझसे मांग रहा था। ऐसा कैसे संभव है? भगवान के सामने जाता है और अपनी क्षमा मांगता है कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करना, और चुपचाप वहां से घर को चला आता है। तो दोस्तों, मांगो उससे जो कभी वापस ना मांगे, जो हिसाब ना करे। ऐसे बंदे से मांगने से, ऐसे इंसान से मांगने से क्या लाभ, जो देता कम है, हिसाब ज़्यादा लगाता है। भगवान से मांगेंगे कोई हिसाब नहीं है, वो तो बैठा ही है आपको देने के लिए, और मांगने की जरूरत भी क्या है दोस्तों? जो ईश्वर ने दिया है वो सोचिए कि बहुत सारे लोगों के पास वो भी नहीं है। भगवान का धन्यवाद करें हर दिन, और जिस दिन भी आप सोचेंगे कि ईश्वर ने आपको इतना दिया है, शायद जितना दिया है मैं उसके लायक भी नहीं था। मैं तो, अगर पर्सनली मुझसे समझेंगे, मुझसे अगर कोई पूछे, तो मैं यही कहता हूँ और यही सोचता हूँ कि जो मुझे प्रभु ने दिया है शायद मैं उसके लायक भी नहीं था। उनकी विशेष कृपा है मेरे ऊपर, और मैं बड़ा खुश हूँ, मुझे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो धन्यवाद दोस्तों, आप इन प्रसंग को सुन रहे हैं, आपको भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ेगा इनको सुनने से। आप इनको अगर चाहें तो अपने बच्चों को सुनाएं, ताकि एक नेक्स्ट जनरेशन को एक जो श्रद्धा है, एक विश्वास है, जो आज की जनरेशन में थोड़ा सा खोया हुआ है, उनको वो जगेगा। मैं नहीं कहता कि आप इनको लाइक करें या शेयर करें, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप इनको अगर सुनेंगे तो आपको भगवान के प्रति विश्वास और श्रद्धा जगेगी। और इसमें मुझे तो नहीं पता किसका फ़ायदा है, बट जो भी है अच्छा ही है। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा।